देखें, यदि आप भी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई भी समस्या है, आपको कानूनी जो है एक तरह से सलाह चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यानी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करेंगे, आपके कमेंट जो है हमारे पास आएंगे, तो हम आपको जो है एक तरह से प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि ठीक है, आप कमेंट कर रहे हैं लेकिन आपके ये जो सवाल है यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास एक विकल्प है, आप ज्वाइन बटन देख सकते हैं, ज्वाइन करके जो है सवाल पूछ सकते हैं। ये विकल्प है, ज्वाइन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका सवाल जो है, उनका जो समस्या है, प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द जो है एक तरह से जल्द से जल्द जो है यहाँ पर सुना जाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, लेकिन जो ज्वाइन किए हुए होते हैं उनको लगता है नहीं, ये ज्वाइन किए हुए लोग हैं, इनका सवाल का जवाब जल्द से देना चाहिए, या आप चाहें जल्द से देना चाहिए, या आप चाहें तो जो सुपर एक तरह से है, सुपर चैट जो है आप जो देख रहे हैं, सुपर चैट में जाइए, वहां से सुपर चैट भेजकर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, ताकि ये लगता है कि नहीं, इनको अर्जेंट है, इनको जवाब जल्द से जल्द, इनका समस्या का जो हल है वो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे भी अगर मान लेते हैं आप कमेंट करेंगे तो आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, आज यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि हाय सर, मेरा एक जमीन है जिसका रसीद जो है 1950 से 2008 तक रसीद जो है कटाया है, तो समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है जो जमीन है, जमीन का एक तरह से जमीन का जो रसीद की अगर बात करेंगे तो 1950 से लेकर आप समझ सकते हैं कि 1950 से 2008 तक कोई व्यक्ति कटाया है। अब उस पर जो है सरकार का नाम दर्ज हो गया है। सरकार का जो फिलहाल उस पर क्या हो रहा है, एक तरह से जमीन, सरकारी जमीन दिखा रहा है, सरकारी जमीन जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, देखें, एक चीज है कि आपको एक कम जमीन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे पता करेंगे? ठीक है, आज मान लेते हैं उस पर क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, बनने दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आप 1950 से 2008 तक जमीन का रसीद कटाए हैं, उसका जो है पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो जमीन आपको बंदोबस्त किया गया था पहले, या वो जमीन जो है आपका रैयती जमीन है, यानी जमीन का जो किस्म है वो पता करना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसी जमीन होती है, ठीक है, आप उसका रसीद कटाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन वो जमीन आपकी नहीं होती है, सरकार को जब भी जरूरत पड़ेगी वो जमीन आपसे ले लेगी। तो कुछ ऐसी भी जमीन है, अब सरकार की ही जमीन है, तो अब डिपेंड करता है कि ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी फाइट कर देते हैं कि नहीं आता, तो फिर सरकार को लगता है कि नहीं, इस मामला को जो है शांत किया जाए, तो उसमें बहुत सारे लोगों को मुआवजा के लिए जो है ऐलान कर दिया जाता है। मामला कोर्ट में जाता है, तो उससे जो है एक तरह से जो सरकार के अधिकारी हैं, मामला को बढ़ाने से अच्छा जो है किसी प्रकार का कोई मुआवजा जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं, ताकि उस मामला को खत्म किया जाए और जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड हो। तो ये एक जो है विकल्प होता है। अब वो आपको देखना बेहद जरूरी है। अगर आपका वो निजी जमीन है, आपका वो अपनी जमीन है, आपका उस पर पूरा मालिकाना हक है, तब आपको क्या करना चाहिए, तब देखें वो जमीन जो है सरकारी जो दफ्तर वो तो ठीक है बन रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट आप जाएंगे और आप सिविल कोर्ट में अपने ज़मीन के कागजात के साथ केस फाइल करेंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि 1950 से 2008 तक जो है आपने ज़मीन का टैक्स दिया, आपका रसीद कट रहा था, अब जो है वो ज़मीन जो है सरकार ने ज़मीन जो है सरकार ने आपसे हड़प लिया। ठीक है, सरकार का स्ट्रक्चर बन रहा है, डिपेंड करता है कि वो ज़मीन आप वापस चाहते हैं या सरकार से मुआवजा चाहते हैं। तो जो भी है कुछ ना कुछ, यानी आपको ज़मीन कोई भी जो है सरकार के जो कोई भी स्ट्रक्चर अगर बन रहा है किसी के निजी ज़मीन पर भी है, ऐसे नहीं बन सकता है। उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण कानून है, भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस है, उसके तहत जो है लोगों को मुआवजा दिया जाता है, तभी ये पॉसिबल है कि आप जो है अधिग्रहण करने के बाद उस पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो सके। अन्यथा जो है अगर किया जाता है तो वो एक तरह से एक अवैध तरीके से किया जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है, और आप अगर अपना दावा पेश करेंगे तो आपको जीत जरूर प्राप्त होगी। अगला जो है सवाल यहाँ पर ये कह रहे हैं, गुरुजी दादाजी के 2 बेटे, पहले बेटे से 4 लड़के, दूसरे लड़के से 2 लड़की, दादाजी के नाम से जमीन है, दादाजी
क्या दादाजी के छोटे बेटे अपने हिस्से की जमीन अपने दोनों बेटियों को जो है यहाँ पर हक त्याग के थ्रू जो है ट्रांसफर कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, आई एम फ्रॉम पटना बिहार। देखें, अगर कोई भी मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में अगर मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर, पहले इसको डायग्राम से हम आपको बता दें, अगर कोई पैतृक संपत्ति है, ठीक है, अब इस पर मान लेते हैं पहले दादा का नाम एक तरह से दर्ज था, अब दादा के यहाँ पर ये बेटे हैं और ये एक तरह से ये भी बेटे हैं, ठीक है, ये बेटे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि इनकी जो है 2 बेटियां हैं, ये बेटी है और ये बेटी है। अब ठीक है, बेटी का क्या होता है, विवाह होता है, अपने ससुराल चली जाती है, जो एक तरह से सामाजिक परंपरा है उसके तहत अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पर जो है होगा क्या, जो हमारा कानून है वो क्या कहता है, ठीक है, अब ये कहता है कि ठीक है, देखें, ये अगर जो है पूरी संपत्ति, पैतृक संपत्ति का जो है हक त्याग अगर करके मान लेते हैं ये अपना इनको दे दे, तो ये तो सही नहीं होगा। इसलिए ये सही नहीं होगा कि इसमें अब इनका बेटी जो है वो बालिग है, और बालिग है तो वो उसका एक कानूनन जो है अधिकार है, इसलिए कि ये संपत्ति पैतृक है, और पैतृक संपत्ति में जो ये बच्चे हैं उनका भी कानूनी तरह से जो है अधिकार है, वो भी अपना हक का दावा जो है कानूनी तरीके से कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, समस्या जो समझने वाला है कि आखिर इसमें क्या होगा, है ना। अब ये दोनों जो बेटी हैं, ठीक है, दोनों बेटी अगर चाहे तो वो अपना हक जो है किसी को दे सकती है, इनके पास ये विकल्प बचता है। ठीक है, अपने भाई को, चचेरे भाई को अगर वो सपोर्ट करती है कि नहीं हम संपत्ति नहीं लेना चाहते हैं, मेरा भाई ले लेगा या जो मेरा कजन है वो ले लेगा, तो वो जो विकल्प यहाँ पर बचता है। अब रही बात ये जो बेटे हैं, तो ये दोनों बेटी को जो है संपत्ति दें चाहे नहीं दें, जो है संपत्ति दें चाहे नहीं दें, दोनों बेटी का कानूनी रूप से जो है कानूनी तरीके से, ठीक है, कानूनी तरीके से जो है यहाँ पर तरीके से अधिकार होगा। इसलिए अधिकार होगा कि कानूनी तौर पर अब जो है जो बेटी है, मान लेते हैं किसी को 2 बेटी ही है, तो वो परिवार की उत्तराधिकारी कहलाएगी, और उत्तराधिकारी के नाते उनका जो है उस संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो समस्या है कि छोटे बेटे अपने हिस्से की जमीन अपने दोनों बेटियों को हक त्याग के थ्रू ट्रांसफर, तो हक त्याग करने का मतलब नहीं है, जो एक तरह से जो दादाजी के छोटे बेटे हैं वो अपना 2 बेटियों को हक नहीं भी त्याग करे, तो कानूनी तरीके से संपत्ति पर उस बेटी का अधिकार होगा, वो कभी भी वो संपत्ति कानूनी तरीके से हासिल कर सकती है। अगला सवाल है, मैं दाखिल खारिज के लिए दिया था पर रिजेक्ट हो गया, है ना, पर हम भी जो है यहाँ पर एक तरह से अभी भर हुआ, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर बताइए प्लीज, और इसमें कितना जो है पैसा लगेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या आता है कि रिजेक्ट होने का कारण जो है, कोई भी अगर मोटेशन है वो अगर यहाँ पर रिजेक्ट जो है वो हो जाता है, तो रिजेक्ट होने का एक तरह से होने का जो कारण है, होने का कारण वो आपको जो है पता होना चाहिए कि आखिर कोई भी मोटेशन है क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या कारण है। रिजेक्ट करने का कोई वजह तो होना चाहिए, मान लेते हैं ऐसे तो रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा, तो रिजेक्ट होने का मुख्य कारण आपको पता होना चाहिए। अब वो कारण पता लगने के बाद उसके बाद जो है आप अनुमंडल में जाकर जो है ना, जो भी एक तरह से राजस्व के रेवेन्यू के जो ऑफिसर हैं उनके पास जो है मोटेशन अपील के लिए फिर जो है केस फाइल करेंगे कि आपका मोटेशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया, जब आप अपने जगह पर सब कुछ सही था, आपका मोटेशन जो है करने की अनुमति दिया जाए, आपका मोटेशन जो है वो किया जाए। तो ये जो है प्रक्रिया होता है। आप अपने से अगर उसको वकील से संपर्क कर लें, अपने अनुमंडल में जाएंगे, वहाँ पर जो भी आपको अच्छे जानकार वकील जानकारी में होंगे उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि हमको जो है मेरा मोटेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया है और हमको मोटेशन जो है एक तरह से अपील के लिए जाना है, दोबारा अपील के लिए जाना है। उसके लिए देखें विलम्ब नहीं करना है, ठीक है, आपको एक समय सीमा के अंदर वहाँ पर जो है आपको एक एक्शन लेना है, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि या चूक हुई होगी तो उस पर तुरंत जो है एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास विकल्प है, ये कार्य आप कर सकते हैं, उस पर जो है एक्शन ले सकते हैं। अगला सवाल है, 1960 में मेरे दादाजी के नाम से रजिस्ट्री हुआ है लेकिन मोटेशन जो है नहीं हुआ, तो क्या करें। देखें, सबसे बड़ा चीज़ है दूसरा पार्टी का ज़मीन का कब्जा है, तो वो तो आपका ये ज़मीन हुआ कि ज़मीन की बिक्री नहीं हुई,
ये ज़मीन जो है, ठीक है, मान लेते हैं कि आज आपका इसका जो है ये ज़मीन है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझें, ये ज़मीन है। 1960 में इसका ज़मीन का रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये ज़मीन को बेच दिया गया, इसको कोई अन्य व्यक्ति जो है वो खरीद लिया, ठीक है, लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ, है ना, तो क्या करें। और दूसरा पार्टी ज़मीन कब्जा किया है, लेकिन ये आपके कब्जे में जो है, कब्जे में है नहीं है, ठीक है। अब आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, पुराना सा आपका सारा इन्फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे भी आपका म्यूटेशन नहीं होने वाला है। अब आपको ना तो आपके पास कब्जा है ना म्यूटेशन है, ठीक है, लेकिन आपके पास रजिस्ट्री है वर्तमान में। तो एक बार पता कर लें कि उसका नकल जो है कानूनी तौर पर मौजूद है कि नहीं है। आप जो है उस रजिस्ट्री के आधार पर जो है आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। सिविल कोर्ट में ये अब आपके पास बस एक विकल्प जो है बचा हुआ है कि आप केस फाइल करेंगे, वो रजिस्ट्री को चैलेंज करेंगे, ठीक है, और आपका जो ज़मीन है उस पर आप अपना टाइटल का दावा करेंगे और उस रजिस्ट्री का जो है को सही साबित कर उसको म्यूटेशन का भी एक तरह से जो आदेश जो है जब कोर्ट से आएगा तो उसका म्यूटेशन भी होगा और आप ज़मीन भी आपको वापस प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगर आपका भी सवाल नहीं आया है और आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप सुपर चैट या ज्वाइन के माध्यम से जो है चाहते हैं अर्जेंट में जल्द से जल्द जवाब मिले तो आप हमें भेज सकते हैं। कोई समस्या है तो आप ऐसे भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके सवाल का जल्द से जल्द जो है वो जवाब दे सकें। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा